हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब चैनल। और आज जो हम लोग पेपर को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है झारखंड बीएड। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि झारखंड बीएड का 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और आज के वीडियो में हम इस एग्ज़ामिनेशन का क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ में इसका जो प्रीवियस ईयर 2022 में जो पेपर आया था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। एज यू नो, एग्ज़ाम का नेम है हमारा बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 झारखंड का। इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, इसके लिए कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल है? तो जिन भी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन पास हो गया, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्या इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है? तो येस स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं एंड आपके जो एप्लीकेशन है उसको फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा? 10 मार्च रहेगा 2023, और 10 फरवरी से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि मैम इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो डेट इज़ 23 अप्रैल 2023, यानी कि हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास में समय कम है, बट हमें पढ़ाई बहुत सारी करनी है, तो सभी लोग पढ़ाई करने में शुरू कर दो। नेक्स्ट हो गया कि मैम इसका जो एग्जामिनेशन है वो कैसे रहेगा, ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जामिनेशन है वो रहेगा आपका ऑफलाइन, यानी कि आप आपके एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्व करोगे एंड OMR शीट को आप फिल करके वहाँ पे सबमिट करके दे के आओगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा ऑफलाइन में पेपर आपको देना रहेगा। उसके बाद में जल्दी से बात कर लेते हैं कि मैम इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिनका जो मार्किंग स्कीम रहेगा वो रहेगा 1 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन में को अगर आप लोग सही करते हो तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, विच मीन्स कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने बेटा आंसर गलत दे दिया तो वहाँ पे आपको 0.25 क्या होगा, आपका डिडक्ट होगा मार्क्स। जो आपको सही आंसर मिला, जो सही जवाब मार्क मिला है उसमें से भी आपको 0.25 मार्क्स जो होगा वो कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपके आंसर्स को टिक करना है। जो आपको लगता है ना कि मेरे को बिल्कुल श्योरिटी है यार यही मेरा सही आंसर है, आप उसी को ही OMR शीट में फिल करके आना। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मेनली ये वाला जो पेपर है ये 3 सेक्शंस में आपका डिवाइडेड रहेगा। पहला रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड थर्ड रहेगा रीजनिंग एबिलिटी। जल्दी जल्दी तीनों ही सेक्शंस को मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मेरा सेक्शन दैट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पेपर मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ ये 2022 का ही पेपर है। ठीक है, ऑफिशियल पेपर मैं आपके साथ में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। ये पूरा जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके 2 सब्जेक्ट्स आएंगे स्टूडेंट्स, पहला रहेगा हिंदी, दूसरा रहेगा इंग्लिश। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट्स हिंदी भाषा में ही आएगा, उसको बाइलिंगुअल में आप लोगों को नहीं समझना है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने रहेंगे? 15। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पहले पेज पे आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ देन अगेन आपको 8 to 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट्स के आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर मूव करती हूँ वो है मेरा सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स? 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इक्वल वेटेज है दोनों ही सब्जेक्ट्स का, हिंदी का भी इंग्लिश का, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम क्या ये ऑप्शनल है या मैं हिंदी सब्जेक्ट अटैम्प्ट कर लूँ, मैं इंग्लिश को छोड़ दूँ, इंग्लिश अटैम्प्ट कर दूँ, हिंदी छोड़ दूँ? नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, दोनों ही सब्जेक्ट आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करूँ अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट पे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इंग्लिश में भी मेरे 15 क्वेश्चन आए हैं। 16 to 22 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो आपको मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर मैं मूव करती हूँ तो यहाँ पे 23 to 30th नंबर तक आपको मेरा जो नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है आपको वो शो कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट ने बाकायदा सॉल्व किया हुआ है और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ये बोलूँ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। रीज़न 40 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 40 क्वेश्चंस आते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल आएगा। बाइलिंगुअल का मतलब रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी में परेशानी है तो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लो, इंग्लिश में परेशानी है तो हिंदी में पढ़ लो। क्वेश्चन को बस पढ़ना है और समझना है और सही आंसर को टिक करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक पेज में मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ये कवर हो पा रहा है, क्योंकि लाइक इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है और हर क्वेश्चन में आपका 4-4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि आई होप कि मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को अच्छी तरीके से विजिबल होगी और सारे ही जो क्वेश्चन होंगे वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। डिफ़िकल्टी लेवल भी आप लोग यहाँ पे पहचान पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने इंग्लिश और हिंदी का आपको बताया था, तो इंग्लिश और हिंदी का पेपर काफ़ी मुझे सिंपल लगा, मतलब कि या फिर मैं बोलूँ मॉडरेट लेवल तक था, लेकिन डिफ़िकल्ट तो मैं उसे नहीं बोलूँगी। सेम अगर मैं टीचिंग पे बात करूँ, तो अगर आपने अपना सब्जेक्ट कंसर्न बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने उसको पढ़ रखा है ना, तो मैं बोलूँगी कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये भी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देने वाला है। इट जस्ट कि आपको इसमें क्या चाहिए, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते हो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे वो आपको पूरे 70 क्वेश्चंस यहाँ पे आए, 70th नंबर तक जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आ रहे होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रीड आउट करूँ तो मैं कर देती हूँ। जैसे कि 60th नंबर का मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज, ठीक है। फिर आपको उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मूव करते जाएंगे और हमारा जो 70th नंबर तक हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है रीजनिंग एबिलिटी। एंड स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग का सब्जेक्ट। एक बार सीख लोगे ना तो आपको हर सब्जेक्ट में, आपको हर पेपर में आपको हेल्प करने वाला ये वाला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग। बहुत ही मतलब सिंपल तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा ईजीली आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो 71st नंबर से आपको रीजनिंग एबिलिटी का जो पेपर सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो ऑड वन आउट से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है, बॉर्ड मैथ से क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करती हूँ तो इमेज सीरीज़ के क्वेश्चन आए हैं, चाहे मिसिंग हो चाहे नेक्स्ट इमेज आने के क्वेश्चन हो, काफ़ी सिंपल रहते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, हो जाएगा ईजिली। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अरेंजमेंट एंड पैटर्न से मीनिंगफुल वर्ड, देन अगेन सीरीज़ आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया है यहाँ पे आपका, देन अगेन सीक्वेंस आ गया, यानी कि आपको वर्ड्स को यहाँ पे फिल आउट करना है। देन अगेन यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो, घबराना नहीं है हमें, हमने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम ईजिली कर पाएंगे उसको, ठीक है। एनालॉजी से क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद से देन अगेन ऑड वन आउट आ गया, मेरे को सीरीज़ दिख रही है यहाँ पे, और उसके बाद में फिर से बॉर्ड मैथ्स आ गया। देन अगेन मेरे को सीरीज़ दिख रही है। और इस तरीके से अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट एंड पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिया गया है, ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू। इंग्लिश और हिंदी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों को अच्छे तरीके से मेरी स्क्रीन जो होगी वो दिख रही होगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, बीएड का जो 2022 का पेपर हुआ था, हमने उसको आपके साथ में डिस्कस किया, उसका पूरा पैटर्न आप लोगों को समझाया। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे हम फटाफट से उनके पीवाईपी के जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे होंगे। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, सो डैट हमारा जैसे ही नया वीडियो आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू।